हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद चमन सिंह में। आ, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट एक में नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और पार्ट टू में सिंधु घाटी की सभ्यता। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल दोस्तों, इसका उदय सिंधु घाटी की सभ्यता जब का पतन हो गया था, बिल्कुल लुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। बहुत से कारण थे उसके खत्म होने के। तो वैदिक काल का उदय सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ था, अर्थात इस सभ्यता को नवीन सभ्यता कहते थे। आर्यन और वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसको। वेदों से ही इस काल की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी ऋग्वेद में जानकारी मिलती है वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल आपका ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जिसको कहते हैं, और एक आपका उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल का जो टाइम है उसका है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसकी जानकारी की स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत इसके साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस, और एक आपका है पुरातात्विक स्रोत जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद संहिता एकमात्र रचना है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य उपलब्ध थी। साहित्यिक स्रोत में आपके 10 मंडल, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल और 108 सूक्त हैं। दोस्तों, इसमें 10 जो मंडल है उसमें दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। फारसी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ये अवस्था से मिलता जुलता है। साहित्यिक स्रोत के बाद आ जाता है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कश्ती अभिलेख के अनुसार, कश्ती अभिलेख एक इराक से अभिलेख पाया गया है। उस अभिलेख में ग्रामीण सभ्यता के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। वो इराक में पाया गया। वहां से जो कश्ती अभिलेख है उसके अनुसार 1600 ईसा पूर्व में ईरानी आर्यों की एक शाखा का आगमन भारत में हुआ था, जिसमें आपका चित्रित धूसर मृतभांड जिसको कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, ये मिट्टी के बर्तन होते थे। ये मिट्टी के बर्तन होते थे। हरियाणा के पास भगवानपुरा में एक खुदाई में 13 कमरों का जो मकान है वहां से पाया गया है। पंजाब में भी ठीक इसी प्रकार की संरचना, एक ठीक इसी प्रकार का स्ट्रक्चर मिला है जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो इसके अगले पार्ट में ये उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार इनका कहां से कहां तक था और ये वर्तमान में आज कहां पर स्थित है। आर्य निवास स्थल के सेंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और जो आधुनिक पंजाब के विस्तृत भूखंड को ही सप्त सेंधव कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना नदी
सतलज से यमुना नदी, सतलज जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी तक ब्रह्मवत कहलाता था। आर्यों की पूर्वी सीमा हिमालय और तिब्बत, उत्तर में वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में अरावली तक विस्तृत थी। दोस्तों अगला है इसका सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे वहाँ का जो परिवार है वो उनको क्या कहते थे, उसमें परिवार के सदस्यों को क्या कहा जाता था, या किसी समाज का स्वरूप कैसा था दोस्तों। उसमें जनजातीय या कबायली जिसको कहते थे था। संरचना का आधार जनमूलक सिद्धांत था। इसी सिद्धांत से कुटुंबों की शब्दावली का पता चलता है। पुत्री के लिए दोस्तों पुत्री के लिए दुहिर्त शब्द व चचेरे भाई व भाई भतीजे के लिए निरप्त शब्द का वर्णन है। विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अंतर जातीय विवाह होते थे। अमाजू दोस्तों, अमाजू शब्द जो लड़की दीर्घ काल तक अविवाहित रहती थी उसको कहा जाता था अमाजू। जो लड़की दीर्घकाल तक अविवाहित रहती थी, जिसकी शादी नहीं होती थी बहुत वर्षों तक, वह तो उसे कहते थे कन्यादान में द्रव्य व उपहार आदि दिए जाते थे। उसको क्या कहते थे, वहतु। विदुषी दोस्तों, विदुषी स्त्री के लिए आया है शब्द। विदुषी का क्या अर्थ होता था, विदुषी का अर्थ होता था पंडित स्त्री, अर्थात ज्ञानी स्त्री के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे प्राचीन काल वेद कौन सा है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वहां से क्वेश्चन आ जाता है, और इन शब्दों के आधार पर क्वेश्चन आ जाता है इस शब्द का क्या मतलब है। जैसे अमाजू है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, वहतु है किसके लिए प्रयोग हुआ है, विदुषी है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। जैसे एक ऐसे ही है दुहिर्त, एक निरप्त। तो दोस्तों आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था में मुख्य आधार जो था व्यवस्था का, आर्थिक अर्थव्यवस्था का, वो पशुचारण था और उसमें गाय का महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि आज भी है, आप जैसा देखते होंगे। जिसे अघन्या अर्थात ना मारे जाने योग्य है, नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड कहा गया। और लकड़ी के हलों का प्रयोग यव शब्द का प्रयोग अनाज के लिए हुआ है। जो अनाज उगाया जाता था उसको यव कहा जाता था। कृषि के लिए सिंचाई के साधन कोई नहीं था, ना उसके बारे में जानकारी थी। कृषि वर्षा पर ही आधारित थी।
तांबे व कांसे का जो उनको ज्ञान था, तांबे व कांसे का ज्ञान था, लेकिन लोहे से वे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय, पहले भी मैंने बताया था न, पाषाण जो पार्ट पहला था उसमें मैंने बताया था वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज, या गुड्स एक्सचेंज। इसमें एक सामान देके दूसरा सामान लिया जाता था। व्यापार का उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है, वहां पर कोई व्यापार नहीं होता था। अब दोस्तों इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राज्य का मूल आधार जो था वो परिवार था। जाहिर सी बात है, परिवार होगा तो राज्य भी बनेगा। मूल आधार परिवार था। परिवार का मुखिया जो था विष था, जिसका प्रधान विषपति होता था। विष जन से बनता था, विष जन से बनता था, जन कॉमनेस, जो राज्य में सबसे बड़ी इकाई थी, जिसका प्रधान राजा होता था। राजतंत्र कैसा था दोस्तों? राजतंत्र वंशानुगत, वंशानुगत मतलब जैसे आप देखे होंगे कोई राजा हो, उसका बेटा ही अगला उसका उत्तराधिकारी होगा, तो वंशानुगत था। लेकिन राजा के हाथ में पूर्ण रूप से कोई शक्ति नहीं थी, असीमित अधिकार नहीं थे उसे कि जो चाहे वो कर सकता था, वो बंधा हुआ था। राजा को आम सभा जो होती थी समिति के द्वारा चुना जाता था। विदत भी एक सभा थी, एक समिति जैसी थी जो सबसे प्राचीन थी, जिसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी। दोस्तों राजा को राजकाज चलाने के लिए कुछ अधिकारी और कुछ पुरोहित व्यवस्था कर उसके राजकाज चलाने में उसका सहयोग करते थे। पुरोहित का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। पुरोहित जिसको पंडित भी कहते हैं, पुरोहित का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी जिससे कि किसी भी संकट या युद्ध के समय वो लड़ सके, सेना को आदेश दे सके। इस संकट में बस एक ही उसके पास विकल्प था कि विभिन्न वर्गों के, जैसे कबायली हो गए, कबायली जनजातीय लोगों के वर्गों से नागरिकों को, उनके लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाता था। तब कोई युद्ध होता था, तब उस मैदान में जाता था, नागरिकों की सेना संगठित करता था। सेनानी वाज्रपति अधिकारी होते थे। तो वाज्रपति होता है चारागाह का अधिकारी। चारागाह, यहाँ चारागाह होता है, यहाँ पशु चारण होता था, उसका अधिकारी, या उससे कोई टैक्स वसूलने वाला, उससे कर वसूलने वाला। ग्रामीणी स्पष्ट का मतलब जासूस होते थे। ग्रामीणी स्पष्ट होते थे, जिसको जासूस कहते थे। दोस्तों इस काल में न्यायाधीशों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें न्याय निर्णय का न्यायाधीशों के द्वारा नहीं किया जाता था। बस एक ही व्यवस्था थी, मध्यमसी जिसे कहा जाता था मीडिएटर कहते हैं आज के टाइम में, इसे आज मीडिएटर बोला जाता है। मीडिएटर से न्याय पंच निर्णय के द्वारा किया जाता था। पांच पंच बैठ जाते हैं, आज भी गांव में देखा जाता है, देहात में देखा जाता है। कोई फैसला करते हैं तो 5 लोग बैठ जाते हैं, जिसे पंच कहा जाता है। जो वो फैसला देते हैं उसको पंच निर्णय कहते हैं। तो दोस्तों इसके धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक जनजीवन कैसा था उसके बारे में भी पढ़ते हैं। दोस्तों धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो एक लाइन और छूट गई थी पिछले वाले में, राजनीति के बारे में, ये था राजा को गोप्ता जनस्य का मतलब कबीले का संरक्षक कहा जाता था। और एक था
पुराभेता, पुराभेता क्या का मतलब था नगरों पर विजय पाने वाला। क्या कहते थे इसको? पुराभेता, अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला। इसे याद रखिएगा। धार्मिक जीवन कैसा था दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा नहीं थी, वो कोई मूर्ति पूजा नहीं थी वहां पर। ओनली बस यज्ञ के लिए प्रज्वलित अग्नि में दूध, घी, सोम के मंत्र के साथ आहुति देते हुए पूजा की जाती थी। एकेश्वरवादी होने के साथ साथ वे प्रकृति के भी उपासक थे। एकेश्वरवादी का मतलब है एक ईश्वर की पूजा करना, जैसे मुस्लिम धर्म में अल्लाह की करते हैं, और हिंदू धर्म में जैसे एक नहीं बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे वायु स्थान आकाश का देवता कहा जाता था, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण और विष्णु। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे पुरंदर, मतलब इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे अग्नि, अग्नि देवता। दोस्तों कुछ वेदों में महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन है, ये मैंने लिखा है, इसको याद रखिए। बहुत बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वेदों में है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण देवताओं को वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संगीत का वर्णन किया गया है इसमें। धुन का पुनर्विन्यस्त करने पर इसका नाम सामवेद पड़ा। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित इसमें अनुष्ठान होते थे। अर्थवेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, और इसमें पारिवारिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया था। सामाजिक और लोक परंपराओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो ऋग्वैदिक कालीन की जो नदियां थी उनके पुराने जो नाम थे, प्राचीन नाम, वर्तमान में क्या नाम है? ये वर्तमान नदी नाम। सिंध जो थी, सॉरी ये नहीं, ये प्राचीन नाम सिंधु जो था वो आज सिंध हो गया है। वैसे ही बिपाशा जो था वो व्यास हो गया है आज। वितस्ता, झेलम को वितस्ता कहा जाता था पहले, और चेनाब को अष्टमी कहा जाता था। घग्गर को दती कहा जाता था। रावी को प्रश्नी कहा जाता था, और सतलज को सतुद्री सतुद्री कहा जाता था। गोमल, दोस्तों ये गोमल है, फॉर गोवा। गोमल, गोमती कहा जाता था। और काबुल को कहा जाता था कुमा। वैसे ही गंडक जो आज नदी है वर्तमान में नाम है, उसको कहा जाता था सदा नीरा। तो दोस्तों इन्हें याद रखिएगा। आज का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।